देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक यामी उत्तर क्यों माना जाता है। इसलिए माना जाता है क्योंकि देखिए ये 82.5 डिग्री की रेखा है, इसको मानक यामी उत्तर माना गया है। इससे सेम दूरी है गुजरात का और यहाँ से सेम दूरी है अरुणाचल प्रदेश का, इसीलिए इस रेखा को मानक समय माना गया है। और दोनों में 2 घंटे का डिफरेंस है, यानी 15 डिग्री इधर बढ़ने पे 15 डिग्री यहाँ पहुँचेंगे तो मानक यामी उत्तर आ जाएगा, और यहाँ से 15 डिग्री आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। तो इसीलिए भारत का मानक यामी उत्तर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है। अब है भारत तथा विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। पूछेगा कि भारत जो है वो एशिया महाद्वीप के किस ओर स्थित है, तो पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। हिंद महासागर जो है वो पश्चिम में यूरोपीय देश और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, जो भारत को केंद्र प्रदान करता है, यानी भारत उसके केंद्र में है। दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है। दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है। शीर्षवत कहने का मतलब है कि हिंद महासागर के शीर्ष में, यानी उसके सर के ऊपर दक्षिण का पठार हमारा भारत का मौजूद है। और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है। जो हमारा दक्षिण का पठार है वो पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप, पूर्वी एशिया ये सभी के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। कहता है कि हिंद महासागर का कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसका देश का तट भारत जैसा है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। इसका जिस तरह से स्थिति पड़ता है हिंद महासागर में भारत का, वैसा किसी देश का नहीं पड़ता है। जैसे देखिए ये 1, 2 और 3 तीनों ओर से घिरा हुआ है हिंद महासागर से, ऐसा किसी देश का स्थिति यहाँ पे नहीं पड़ता है। तो इसके लिए ही इसको हिंद महासागर के नाम से जाना जाता है, यानी एक भारत ही ऐसा देश है जिसके नाम पे किसी महासागर का नाम रखा गया है हिंद महासागर। सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई है। यानी सोचिए कि अगर स्वेज नहर नहीं रहता तो भारत से यूरोप पहुंचने में हमें 7000 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी, और अब ये 7000 किलोमीटर की दूरी खत्म हो गई है। और इसका निर्माण कब हुआ है? 1869 में हुआ है। देखिए हम देख सकते हैं कि भारत है, भारत का मैप है ये। भारत के ये भी क्वेश्चन आता है कि भारत के उत्तर पूर्व में कौन सा देश पड़ता है। तो देखिए ये उत्तर हो गया, ये उसका पूर्व, तो उत्तर पूर्व ये क्षेत्र हो गया। और उत्तर पूर्व में हमारा देखिए पड़ रहा है चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान। उत्तर पूर्व में ये देश हो गए। अगर उत्तर पश्चिम में पूछेगा तो पाकिस्तान हो गए, और उसके थोड़ा आगे अफगानिस्तान भी है। अगर पूरब पूछेगा तो पूरब में हमारा म्यांमार पड़ जाता है, बांग्लादेश पड़ जाता है। अगर दक्षिण पूछेगा तो दक्षिण में हमारा श्रीलंका है, और एक और यहाँ पे नीचे एक देश है मालदीव। फिर देखिए भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम कहिए या पश्चिम से पूरब कहिए, इसकी लंबाई है 2933 किलोमीटर। तो ज़्यादा लंबाई किसका हो गया? ज़्यादा लंबाई 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट तक हो गया 3214 किलोमीटर, और 68 डिग्री 7 मिनट अक्षांश से 97 डिग्री 25 मिनट हो गया 2933 किलोमीटर। तो ये कम हो गया। उत्तर से दक्षिण की लंबाई भारत का ज़्यादा है। भारत के पश्चिम में अरब सागर हो गया, पूर्व में बंगाल की खाड़ी हो गया, दक्षिण में हिंद महासागर हो गया। देखिए हिंद महासागर है लिखा हुआ। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा द्वीप समूह है। दक्षिण पश्चिम पूछेगा तो लक्षद्वीप समूह पड़ता है यहाँ पे, और दक्षिण पूर्व का पूछेगा तो देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आता है।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग पूरा दिखाया गया है। इसको बढ़िया से देखने पे अच्छे समझ में आता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। भारत का विश्व के देश